काली और गोरी सहेली की मुंह दिखाई। सपना और कोमल नाम की दो बचपन की सहेलियां, दोनों की शादी एक साथ एक ही घर के दो भाइयों से हो जाती है। सपना की शादी अंकित से होती है और कोमल की शादी अनुज से होती है। सपना दिखने में बहुत ही गोरी सुंदर थी और कोमल दिखने में बहुत ही काली सांवली लड़की थी। शादी के पहले दिन। सुनो ए काली कलूटी कोमल, तुझे तो मैं सपने में भी अपने घर की बहू नहीं बना सकती थी, पर तेरे ससुर के कहने पर तू इस घर की बहू बन गई। चल जल्दी से घर की साफ सफाई कर और सबके लिए खाना बना। जी माँ जी। कोमल, मैं भी तेरी मदद करती हूँ। अरे नहीं नहीं सपना बहू, तू क्यों काम करेगी? तू तो मेरी राजकुमारी है, हमारे इस घर की लक्ष्मी है तू। बहू तू जा और अपने कमरे में आराम कर, शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी ना। अंकित बेटा, बहू को जरा कमरे में ले जा। अंकित सपना को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। इधर कोमल अपनी शादी के पहले ही दिन दुल्हन के जोड़े में घर के काम करने में लग जाती है। सपना और अंकित के कमरे के बगल में ही अनुज और कोमल का कमरा था। अंकित, माजी ने शादी के पहले ही दिन कोमल को घर के कामों में लगा दिया। कम से कम माजी को आज के दिन तो कोमल को आराम करने देना था। कल से तो हम दोनों बहुएं घर के काम करेंगे ही हमेशा। सपना, माजी अनुज और कोमल की शादी से खुश नहीं है, ना ही अनुज कोमल से शादी करके खुश है। वो तो पिताजी के बचपन के दोस्त की बेटी है कोमल, तो पिताजी ने अनुज की शादी कोमल से करवा दी। अंकित, कोमल मेरी बचपन की सहेली है, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। माजी और देवर जी क्यों खुश नहीं है कोमल से? क्योंकि कोमल काली है इसलिए। चलो अब हम भी सोते हैं। अंकित सो जाता है, पर सपना अपनी सहेली के बारे में सोचकर जागती रहती है। रात की 12 बजे कोमल ने घर का सारा काम खत्म कर दिया था। माँ जी, मैंने सारा काम कर दिया, अब मैं जाकर सो जाऊं? गर्मी के कारण पूरा शरीर पसीने में गीला हो चुका है। ऐसे कैसे सो जाऊं? काली कलूटी, जाकर मेरे लिए आलू के पराठे बना। आज आलू के पराठे खाने का बहुत मन कर रहा है। अपनी सास की बात सुनकर कोमल दुल्हन के जोड़े में रसोई में आती है और इस गर्मी भरे मौसम में पसीने में लथपथ वो आलू के पराठे बनाने लगती है। इतनी गर्मी लग रही है, पूरा शरीर पसीने से गीला हो चुका है। इन दिनों कड़ी गर्मी पड़ रही थी। रात के करीब 1 बजने को आए थे। तभी सपना अपने कमरे से बाहर आई। वो देखती है कि रसोई की लाइट ऑन है, तो वो रसोई में आती है। अंदर गर्मी से परेशान कोमल आलू के पराठे बना रही थी। कोमल, तू अब तक सोई नहीं? सपना, मैं माजी के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। कोमल, रात की 1 बज रही है। ये माजी भी ना पता नहीं क्यों तेरे साथ शादी के पहले ही दिन ऐसा कर रही है। ला, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। देख अपनी हालत देख, पसीने में पूरा शरीर गीला हो चुका है तेरा। सपना अपनी सहेली कोमल के चेहरे को अपने पल्लू से साफ कर रही थी। तभी दोनों की सास हिमानी वहाँ आ जाती है। अच्छा, तो काली कलूटी, मैंने तुझे काम दिया था, तू सपना बहू को ले आई और उससे अपने शरीर का पसीना पुछवा रही है। माँ जी, कोमल ने मुझे नहीं बुलाया। वो तो बेचारी इतनी रात को गर्मी में परेशान काम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं उसकी मदद कर देती हूँ। मैं खूब जानती हूँ इस काली कोमल को। मेरी भोली भाली बहू सपना को बातों में बहला फुसला कर अपना काम सपना से करवाना चाहती है। सपना बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। कल तुम्हारी मुंह दिखाई है, ये सारे काम कोमल कर लेगी। जा सपना बहू, तू जाकर सो जा। अपनी सहेली देवरानी के प्रति अपनी सास का ऐसा बर्ताव देखकर सपना दंग रह जाती है। रात के करीब 2 बजे कोमल थकी हारी, गर्मी से परेशान, पसीने में भीगी हुई अपने कमरे में जाने लगती है। आज तो माजी ने पूरी हालत ही खराब कर दी। चलो अब जल्दी से अपने कमरे में पंखे की हवा में जाकर सो जाती हूँ। कोमल अपने कमरे में आती है। तभी वो देखती है कि उसका पति अनुज अपने हाथ में पंखा लिए कमरे से बाहर जा रहा था। जी, ये पंखा लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? मैं छत पर सोने जा रहा हूँ। आप यहाँ मेरे साथ कमरे में क्यों नहीं सो रहे हैं? काली कलूटी, मैं तेरा साया भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहता। एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझसे शादी केवल मैंने अपने माता पिता के कहने पर की है। तू भले ही मुझे अपना पति मान, पर मैं तुझे अपनी पत्नी के रूप में कभी स्वीकार नहीं करूंगा। इतना कहकर अनुज वहाँ से चला जाता है। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? क्यों माजी और अनुज मेरे काले रंग की वजह से मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं? कोमल उस बिना पंखे के कमरे में गर्मी में रोई जा रही थी। तभी सपना वहाँ आती है। क्या हुआ कोमल, तू रो क्यों रही है?
तभी कोमल रोते रोते अपने ऊपर हो रहे जुल्म के बारे में अपनी सहेली सपना को बताती है। तो इतनी गर्मी में बिना पंखे के कैसे सोएगी कोमल? चल तू मेरे साथ मेरे कमरे में चल। नहीं सपना, तू जाकर जेठ जी के साथ आराम कर। गर्मी से परेशान कोमल रात भर कमरे में रोती रही। अगले दिन दोनों बहुएं तैयार होकर घर में बैठी थी। घर में दोनों की मुंह दिखाई के लिए सारे लोग बैठे थे। क्या हेमानी बहन, बड़े बेटे के लिए चांद जैसी गोरी बहू और छोटे बेटे के लिए कोयले जैसी काली कलूटी। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे रात और दिन एक साथ इस घर में आ गए हों। सारे लोग कोमल के काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये देखकर सपना बहुत उदास हो जाती है। ये ले प्यारी सी सपना बहू, हमारी ओर से तुम्हें मुंह दिखाई में तेरे लिए एसी और काली कोमल तेरे लिए कपड़े का पंखा। इस तरह सारे लोग सपना को महंगी महंगी चीजें मुंह दिखाई में देते हैं और बेचारी कोमल को कुछ नहीं मिलता। मेरी सुंदर सी प्यारी सपना बहू, ये ले मेरी तरफ से तेरे लिए सोने का नेकलेस, सोने की पायल और कई सारे कपड़े। हिमानी बहन, अपनी छोटी बहू कोमल के लिए क्या लाई हो? इस काली कलूटी कोमल की औकात नहीं है कि मैं इसे कुछ भी दूं, और वैसे भी इसके काले रंग पर कुछ भी जचने वाला नहीं है। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। अपना इतना अपमान सुनकर कोमल की आंखों में आंसू निकल आते हैं। सपना को मुंह दिखाई में हर चीज से मिली और कोमल को केवल एक हाथ से बना कपड़े का पंखा। सारे लोग कोमल के काले रंग पर हंस रहे थे। ये देखकर सपना गुस्से में खड़ी होकर कहती है, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों के घर की बहू बनी हूँ। माँ जी, आप सब मेरी सहेली कोमल के काले रंग का इतना अपमान कर रही हैं। हम इंसानों का ये रंग हम खुद नहीं बनाते, और वैसे भी आपको इतनी ही नफरत है काले रंग से तो अपने सर के काले बाल क्यों नहीं काट देते हैं आप? अपने काले पति को तलाक क्यों नहीं दे देते हैं आप? जब आपको मेरी सहेली कोमल के काले रंग से इतनी ही तकलीफ हो रही है ना, तो अब मुझे भी आपके बेटे अंकित के काले रंग से तकलीफ हो रही है। मुझे नहीं रहना ऐसे काले रंग वाले पति के साथ। मैं जा रही हूँ इस घर से। चलो कोमल यहाँ से। सपना की बात सुनकर सब खामोश हो जाते हैं। तभी हिमानी सपना और कोमल दोनों को रोक लेती है। मुझे माफ कर दो बहू, काले और गोरे रंग के भेदभाव में मैं अंधी हो चुकी थी। सपना बहू, आज तूने मेरी आंखें खोल दी हैं कि इस दुनिया में इंसान का रंग रूप मायने नहीं रखता है, इंसान की अच्छाई मायने रखती है। कोमल बहू, मैंने तेरे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, मुझे माफ कर दे। हिमानी सबके सामने अपनी बहुओं से माफी मांगती है। उसके बाद सब कुछ अच्छा हो जाता है। अब जो मान सपना को इस घर में मिलता था, वही मान कोमल को भी मिलने लगा और सब एक साथ हंसी खुशी अपना जीवन बिताने लगे। तारा, सितारा, जल्दी से मेरा बैग ले आओ, ऑटो आ गया। ये लो लक्की भैया, आपका बैग। अरे ये बैग इतना भारी कैसे हो गया? तुम दोनों ने इसमें ईंट पत्थर तो नहीं भर दिए? अरे नहीं नहीं भैया, ई बैग माँ सब कुछ जरूरत का सामान है। अचार, सत्तू, कपड़ा लत्ता सब कुछ ठूस ठूस कर भरे हैं। अब आप जाओ वरना दिल्ली की ट्रेन ना छूट जाए। इसके बाद लकी अपनी माँ चंदा और पिता का आशीर्वाद लेकर नौकरी करने के लिए दिल्ली शहर आता है और अगले दिन जैसे ही वह कंपनी में एंटर करता है, तभी वहाँ की मॉडर्न मैनेजर अंजलि कहती है, यू आर 2 minutes लेट मिस्टर लकी। आई एम रियली सॉरी मैम, वो रास्ते में बहुत ट्रैफिक था। इनफैक्ट एक्चुअली मैं नहाने में लेट हो गया और फिर रेडी होने में टाइम लग गया। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आप प्लीज मुझे जॉब से तो नहीं निकालेंगी? ये सब कुछ लकी एक सांस में कह देता है। तभी अंजलि मुस्कुराते हुए लकी को पानी देती है। काम डाउन मिस्टर लकी, यू वांट वाटर? लकी थोड़ा सा पानी पीता है, जिसके बाद अंजलि उसे सारा काम समझा देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। लकी अंजलि की खूबसूरती की तरफ खींचा चला जाता है, वहीं अंजलि को भी लकी अच्छा लगने लगता है। तभी एक दिन अंजलि लकी के पास आकर उखड़े हुए शब्दों में कहती है, मिस्टर लकी, यू जस्ट कम टू माई कैबिन। इसे क्या हो गया? जैसे ही लकी कैबिन में आता है, अंजलि अपने दिल की बात उसे बताती है। लकी, आई लव यू सो मच। क्या सचमुच? अंजलि, तुम भी मुझसे प्यार करती हो? मगर मैं बहुत ही गरीब हूँ। मेरे ऊपर मेरे बूढ़े माँ बाप और 2 बहनों की जिम्मेदारी भी है जो गांव में रहते हैं। लकी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसीलिए अब से तुम्हारा परिवार मेरा परिवार है। लेट्स गेट मैरिड। इसके बाद लकी अंजलि से शादी करके गांव में अपने माता पिता और बहनों को अपने आने की खबर देता है। वहीं अंजलि जैसे ही अपने गरीब ससुराल आती है, उसकी दोनों गवार ननद तारा और सितारा पागलों की तरह नाच गाकर उसका स्वागत करती हैं।
हमरी भौजी घरवा आइल ओ राम जी, हमरी भौजी घरवा आइल ओ राम जी। अपनी गवार ननद को ऐसे में नाचते देखकर अंजलि सोच में पड़ जाती है। ओ गॉड, मेरी दोनों ननद कितनी जाहिल और गवार है। लगता है इनके ऊपर का माला खाली है। पता नहीं मैं इनके साथ कैसे रहूंगी। बहू, क्या सोच रही जो? कुछ नहीं मम्मी जी। तो फिर इस कलश को गिराकर गृह प्रवेश करके अंदर आ जाओ। अंजलि के अंदर आते ही उसकी दोनों गवार ननद उसका हाथ पकड़कर खींचकर कहती हैं, चलो भाभी, हम आपको कमरा दिखाते हैं। अरे ओ सितारा, हम कहते हैं छोड़ो, भाभी को इनका कमरा हम दिखाएंगे। मैं दिखाऊंगी भाभी का कमरा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, रुक तोहरी तितरपंती छुड़ाते हैं। ये कहकर दोनों गवार ननद बेचारी अंजलि का हाथ पकड़कर अपनी अपनी तरफ खींचने लगती हैं, जिससे गुस्से में आकर अंजलि कहती है, मैं कहती हूँ छोड़ो मुझे। आई सेड लीव माय हैंड। अरे मैं क्या कोई बास्केटबॉल हूँ जो तुम दोनों मुझे ऐसे खींच रही हो? अरे अरे भाभी, काहे गरमात हो? ये लो पानी पियो, ठंडा हो जाओ। अंजलि गुस्से में पिनकते हुए पानी का ग्लास फेंककर कमरे में चली जाती है। तभी तारा और सितारा को हरी फटकार लगाते हुए कहता है, अरे कर दिया ना तुम दोनों ने अपनी भाभी को गुस्सा। लकी अंजलि के पीछे पीछे कमरे में आता है। अंजलि, मैं मेरी दोनों बहनों तारा सितारा की तरफ से सॉरी कहता हूँ, मगर गलती उनकी नहीं है। वो हमेशा से गांव में रही हैं, बल्कि गांव से कभी बाहर गई ही नहीं है, इसलिए वो ऐसे ही। मगर मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी बहनों के लिए एक अच्छी भाभी बनोगी। आई एम सॉरी लकी, मुझे तुम्हारी बहनों को ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए था। अगली सुबह अंजलि चाय लेकर अपनी ननद के कमरे में आती है। गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी ननद। तारा सितारा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। ये लो चाय पियो। एंड आई एम सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ कल वैसे बर्ताव नहीं करना चाहिए था। अरे कोई बात नहीं भाभी, वैसे भी बड़े बड़े शहर में छोटी छोटी घटना तो होत रहत है। सितारा को फिल्मी डायलॉग पर तारा और अंजलि ठहाके मारकर हंस पड़ती हैं। धीरे धीरे गुजरते दिनों के साथ बहुत ही ज्यादा गर्मी होने लगती है, जिसके कारण अपने ससुराल वालों को परेशान होता देख बहू कहती है, लकी, तुम्हें नहीं लगता इस घर में फ्रिज एसी की जरूरत है? वो तो है, मगर मैं क्या करूं अंजलि, इतनी कम सैलरी में मैं घर खर्च चलाऊं या सामान लाऊं? यू जस्ट डोंट वरी, मेरे अकाउंट में मेरी जो सेविंग है उससे ससुराल की सारी जरूरत का सामान आ जाएगा, और फिर मम्मी जी और ससुर जी को भी गर्मी में ठंडा पानी मिलेगा और मुझे भी घर के कामों में हेल्प मिलेगी। इसके बाद अंजलि अपने ससुराल के लिए एसी, फ्रिज, माइक्रोवेव और वॉशिंग मशीन खरीद लेती है, जिसे देखकर उसकी ननद बहुत ही खुश होती है। अरे भाभी, ये चमचमाती हुई चीज का है? तारा इसे फ्रिज कहते हैं। इसके अंदर सब कुछ ठंडा रहता है और ये एसी है, ठंडी ठंडी हवा देता है। अंजलि एक एक चीज दिखाती हुई अपनी गवार ननद को उसके बारे में बताती है, मगर सब कुछ उनके सर के ऊपर से निकल जाता है। थोड़ी देर में एसी सेट हो जाती है, जिसकी ठंडी हवा देखकर गद्दे पर बैठकर तारा और सितारा एक बार फिर पागलों की तरह नाचने लगती हैं। अरे वाह भाभी, एसी तो बड़े काम की चीज है। थोड़ी ही देर में पूरा कमरा कश्मीर के जैसे ठंडा हो गया। तुम दोनों यहाँ बैठो, मैं रात का डिनर बनाने जा रही हूँ। देखो, इस बटन से एसी का टेम्परेचर कम होता है और इससे ज्यादा। ये कहकर अंजलि किचन में चली जाती है, जिसके बाद दोनों गवार ननद बार बार एसी कम ज्यादा करती हैं, जिसके कारण जोरदार शॉर्ट सर्किट होता है। भाभी बचाओ। अपनी गवार ननद की चीख सुनकर अंजलि भागकर अंदर आती है और एसी से धुआं निकलता देखकर गुस्से में अपनी दोनों गवार ननद को मसालेदार डांट लगाती है। डैम इट, ये क्या कर दिया तुम दोनों ने? अभी इस एसी को घर आए एक दिन भी नहीं हुआ था और तुम दोनों ने अपनी गवारपंती करके इसे फूंक डाला। यू नो व्हाट, मेरी गवार ननद, तुम दोनों की लुल्लपंती ने लाखों का नुकसान कर दिया। मगर ये सब तुम्हें कैसे समझ में आएगा? दोनों के भेजे में भूसा जो भरा है। अंजलि की फटकार सुनकर गवार ननद फूट फूट कर रोने लगती है। ऐसे ही वक्त गुजरता है। तभी एक दिन अंजलि वॉशिंग मशीन में गंदे कपड़े धो रही होती है, जिसे देखकर उसकी गवार ननद पूछती है, अरे भाभी, ये बक्सा माँ कैसे खटर पटर हो रहा है? मैं कपड़े धो रही हूँ। अब तुम दोनों मेरा दिमाग मत खाओ। जाओ, जाकर फ्रिज में तुम्हारे हिस्से की पेस्ट्री रखी है, खा लो। दोनों ननद फटाफट से किचन में आती हैं और फ्रिज का दरवाजा खोलने लगती है। अरे तारा, ये फ्रिज का दरवाजा पता नहीं कि स्टील बॉडी से बना है, ससुरा खुल ही नहीं रहा। अरे चल, दोनों साथ मिलकर खोलते हैं। जोर लगा के हाय ईशा, जोर लगा के हाय ईशा। दोनों ननद पूरी फुर्ती से फ्रिज का दरवाजा खींचने लगती हैं, जिससे फ्रिज का डोर लॉक टूट जाता है और आवाज सुनकर अंजलि किचन में आती है।
पता नहीं इस बार मेरी दोनों ननद ने कौन सा नुकसान कर दिया है। ओह गॉड, ये बॉर्डम बिल्कुल सेंसलेस है। इन दोनों ने फ्रिज का डोर लॉक भी तोड़ दिया। इसके बाद दोनों गवार ननद अंजलि की आंखों के सामने फ्रिज से एक एक करके सारी चीजें निकाल निकाल कर खाते हुए पूरी किचन में गंदगी मचा देती हैं, जिस पर अंजलि गुस्से में भड़कती हुई अपने पढ़े लिखे होने का रौब झाड़ती है। तुम दोनों गवार का बस चले तो तुम यही खा खा कर गोबर कर दो। तुम्हारी ये हरकतें देखकर कभी कभी तो मुझे लगता ही नहीं कि तुम दोनों इसी दुनिया की हो, जाहिल गवार कहीं की। अंजलि की खरी खोटी बातें सुनकर तारा और सितारा की आंखों में आंसू भर आते हैं। तभी लकी वहाँ आ जाता है। अंजलि, तुम तारा सितारा पर क्यों चिल्ला रही हो? इन्हें डांटने फटकारने से तुम अपना और इन दोनों का दिल दुखाओगी। और क्या फायदा तुम्हारे पढ़े लिखे होने का अगर तुम ऐसे बिहेव करोगी। अगर तुम इन्हें प्यार से समझाओगी तो ये सब समझेंगी। लकी की बातें सुनकर अंजलि को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो हर रोज ससुराल का सारा काम खत्म करके वक्त निकालकर अपनी दोनों ननद को पढ़ाई और लाइफस्टाइल की स्किल्स सिखाती है। साथ ही उन्हें हर एक सामान का इस्तेमाल करना सिखाती है। इस बीच पढ़ी लिखी अंजलि को पहली बार अपनी गवार ननद के क्रिएटिव माइंड का अनुभव होता है और आखिर में तारा और सितारा गवारपंथी छोड़कर नॉर्मल जिंदगी जीने लगती हैं।